हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारी 4th क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो इसमें हम आगे आने वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपये में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर था। कलम का क्रय मूल्य क्या था? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24 रुपये में उसको बेचा, लेकिन जो उसको लाभ हुआ था ना, वो जितना क्रय मूल्य था उसी संख्या का प्रतिशत में वो उसको क्या हुआ था, लाभ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास, आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि ऑप्शन दे रखे हैं मैंने आज। तो ये ऑप्शन, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अपन ऑप्शन के थ्रू ही क्वेश्चन को करेंगे, वरना ये बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपन। तो हमारे पास दे रखा है, इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है सीपी के। ये क्वेश्चन बता रहा है अपन को। तो इसका करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है या फॉर्मूला है, SP इक्वल CP इंटू 100 प्लस में CP अपॉन 100। तो ये जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसी तरीके से अपन ने ये फॉर्मूला लिख लिया। और ये ट्रिक है, ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखे तो ये इस फॉर्मूले की सहायता से करिए, आपका हो जाएगा या ऑप्शन बेस से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपन को SP कितना दे रखा है, 24 रुपये। कितना दे रखा है, 24 रुपये। तो अपन इसको ऑप्शंस के थ्रू करेंगे, वरना ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी और बड़ा हो जाएगा, जो अपन एग्जाम की दृष्टि से सही नहीं रहेगा। टाइम कम होने के कारण ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा। तो अपन देखते हैं, पहला इसका ऑप्शन से चेक करते हैं। चलिए मान लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं 14। तो मान लेते हैं इसका CP कितना है, 14 इंटू 100 प्लस CP 14 अपॉन में 100। तो ये हमारे पास आएगा, इक्वल 14 इंटू 114 अपॉन में 100। कितना आएगा, 100। तो इसको सोल्व किया तो ये आएगा हमारे पास में, ये आएगा 15.96। और लेकिन आना चाहिए कितना, 24। ये 24 आएगा तभी इसका बराबर जो अपना CP रखेंगे वो इसको बराबर कर पाएगा, मतलब कि इसको संतुष्ट कर पाएगा क्वेश्चन को, कि ये अपने पास दे रखा है क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है वो उतना ही परसेंटेज से लाभ होगा, तभी इसका जो अपना SP है वो 24 रुपये होगा। तो ये इसके 15.996 आ रहा है, ये इसको डिफाइन नहीं करता। तो चलिए अगली वैल्यू रखते हैं इसमें। इसी प्रकार से अपन अगली वैल्यू रखते हैं अपन इसमें। तो हमारे पास SP दे रखा है 24, CP इसमें इस बार 20 रखते हैं, 100 प्लस 20 इंटू डिवाइड 100। तो ये हमारे पास आएगा 24 20 इंटू 120 अपॉन में 100। तब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 24। कितना आएगा, 24। ठीक है, कितना आएगा, 24। तो ये क्वेश्चन, मतलब ये वैल्यू इसको डिफाइन कर रही है कि इसका SP 24 ही आएगा। तो अपन को SP कितना देखा, 24, और आ रहा है 24। तो इसका कहने का मतलब है, जो अपन को क्रय मूल्य पूछ रहा है CP, वो कितना होगा, 20 होगा। कितना होगा, 20। अगर 20 का क्रय मूल्य है और इसको 20% के लाभ से ही बेचेंगे, तो इसका जो SP होगा हमारा वो कितना होगा, 24। ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि इसका जो CP है वो उतना है, 20 है, और 20% के प्रॉफिट होने के बाद इसका जो SP होगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है,
किसी दुकानदार द्वारा एक खिलौने को 8% लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। खिलौने की लागत मूल्य क्या होगी, मतलब खिलौने का क्रय मूल्य निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले अपन को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास में पहले प्रॉफिट बाद में लॉस या पहले लॉस बाद में प्रॉफिट दे रखा हो तो इस कंडीशन में वो दोनों परसेंट, लाभ परसेंट और हानि परसेंट है, उनको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर हमको पहले भी प्रॉफिट दे रखा है, बाद में भी प्रॉफिट दे रखा है और पहले भी लॉस दे रखा है और बाद में भी लॉस दे रखा है, इस प्रकार की कंडीशन में हम उन दोनों प्रॉफिट या जो लॉस होगा, लॉस होंगे, जो परसेंटेज अपन को दे रखी है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आपस में, और उनको पहले वाले में आपस में जोड़ देंगे, सेकंड वाले में माइनस कर देंगे। ये कंडीशन आपको ध्यान रखने होंगी। या तो पहले प्रॉफिट हो बाद में लॉस, या पहले प्रॉफिट लॉस हो बाद में प्रॉफिट, तो उनको ऐड करेंगे। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो माइनस, लॉस दे रखा है तो माइनस। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है 8% का क्या हुआ, लाभ, तो 8% का प्रॉफिट। ठीक, फिर बोला 8% की हानि, तो प्रॉफिट लॉस, तो ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 8% की हानि तो क्या होगी, ऐड। तो ये कितना हो गया हमारे पास, आ गया ये 16%। अब ये बोल रहा है कि मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। अब ये 16% की जो वैल्यू है वो अपन को दे रखी है 28 रुपये। क्या है, 28 रुपये। जब 16% की वैल्यू अपने पास 28 रुपये है, कितनी है, 28 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी अपने 28/16। तो ये हमारे पास आएगा 1.75। 1.75। ये आगे बोलता है लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य इसका निकालना है। तो सीपी, कोई भी वस्तु का सीपी अपने आप में कितना होता है, 100। कितना होता है, 100%। तो इसका 100% या सीपी कितना होगा, 1.75 इंटू 100। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 175 रुपये। कितना आ जाएगा, 175 रुपये। चलिए इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची। यदि वह उसे 500 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य कितना है या क्रय मूल्य कितना है। तो ये उसी प्रकार करना है जैसा कि अपने पिछला क्वेश्चन किया था। तो उसमें था कि प्रॉफिट लॉस या लॉस प्रॉफिट तो होगा ऐड, अगर प्रॉफिट लॉस तो होगा माइनस। क्या होगा, माइनस। तो इसमें क्या दे रखा है अपन को, 10% पर लाभ और फिर उसे 12% का लाभ, तो सेम दे रखा है। तो क्या होगा, इसमें माइनस होगा, क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है, तो क्या होगा, माइनस। तो कितना है, 10% और 12%। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 2%। अब 2% कितना दे रखा अपने को, 500 रुपये अधिक में बेचता है, तो 2% अपने को कितना है, 500 रुपये। कितना है, 500 रुपये। तो 1% कितना हो जाएगा अपना, ये कितना हो जाएगा, 250 रुपये। कितना हो जाएगा, 250 रुपये। और सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। जब सीपी अपन करेंगे तो 100% होता है अपने आप में, तो इंटू 100। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास में 25,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, राम एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 400 रुपये कम पर बेचता तो 20% की हानि उठानी पड़ती। यदि वह वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें उसी प्रकार अपन को क्वेश्चन को करना है। पहले इसमें लाभ दे रखा है, बाद में इसको 20% की हानि हुई है। तो पहले अपन को क्या दे रखा है, इसमें 20% प्रॉफिट, फिर क्या दे रखा है, 20% हानि। तो कंडीशन हमारी क्या थी, जब प्रॉफिट लॉस हो या लॉस प्रॉफिट हो तो वो क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 40%। और 40% की अपने को वैल्यू दे रखी हो कितनी है, 400 रुपये। कितनी है, 400 रुपये। तो 1% हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
1% हमारा हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। जब सीपी अपना निकालेंगे अपन, तो सीपी अपने आप में कितना होता है 100%। कितना होता है 100%। तो ये कितना हो जाएगा 1000 रुपये। ये तो अपना आ गया सीपी। क्या आ गया सीपी, क्रय मूल्य। अब ये बोल रहा है यदि वह वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है तो वो उस एसपी उसका कितना है 1200। कितना है 1200 रुपये। कितना है 1200 रुपये। तो लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना अपन को, तो उसका सी एस पी कितना है 12। तो जब प्रॉफिट है हुआ इसको, तो ये करेंगे अपन एस पी माइनस सी पी। तो ये आ जाएगा अपना कितना आएगा 1200 में से 1000 गया तो कितना है 200 का। 200 का क्या हुआ प्रॉफिट। किस पे होता है प्रॉफिट हमेशा सी पी पे। तो ये कितना आ जाएगा 200 अपॉन 1000 इंटू 100। तो ये इसको डिवाइड किया तो कितना आया 20% का क्या हुआ इसको प्रॉफिट। कितना हुआ 20% का प्रॉफिट। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये डीजे की आवाज़ आ रही, कोई नहीं, एंजॉय कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए हो तो ए ने उसे कितने में बेचा। ये क्वेश्चन है कि ये बार बार किसी वस्तु को बेचने पर और बाद में जो लास्ट वाला जो पर्सन होता है उसने उसको कितने रुपए दिए, तो स्टार्टिंग वाले पर्सन ने उसको स्टार्टिंग में कितने में उसका लागत में खरीदा था वो निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए ये सिंपल एकदम। चलिए देखते हैं अपन। अगर ए किसी वस्तु को 25% लाभ बी को बेचता है, तो ए ने बी को बेचा, बी ने सी को और सी ने डी को। ए ने बी को 25, बी ने 20 सी को, और सी ने डी को 10% और 10% से, और डी को कितने में प्राप्त हुई 330 में। तो करते हैं चलिए। ए ने किसको बेचा बी को 125, तो 100 प्लस 25 125 इंटू अपॉन में 100। बी ने सी को 120 और सी ने डी को 110, किसके बराबर है 330 के। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगी 200 रुपये। तो स्टार्टिंग में ए ने वो वस्तु 200 रुपये में खरीदी थी और बाद में वो 330 में जो सी ने है वो डी को बेची थी। तो स्टार्टिंग अपन को मूल्य पूछा था वो कितना होगा 200 रुपये। इसको कट करेंगे कैंसिल करेंगे तब ये 200 रुपये आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहे हो अपन को ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 10% हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है तो डी इसे कितने में खरीदता है। चलिए उसी प्रकार ही क्वेश्चन करते हैं अपन। ए को 4% है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए का मान लेते हैं अपन 100 रुपये है, तो 20% के लाभ पर बी को बेचा तो कितना 120। अब बी है वो सी को 30% के लाभ से, कितने के 30% के लाभ से, तो 120 का 30% ये अपने पास आएगा 156। अब 156, अब सी से डी को 10% हानि, तो 156 का 10% हानि निकालेंगे तो ये अपने पास आएगा 140.4। कितना आएगा 140.4। तो ये हो गया 20%, ये हो गया 30% और ये होगा 10% की हानि। क्या होगा लॉस। ठीक है। अब आगे बोल रहा है ये यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये है, बी का लाभ, बी की वस्तु थी 120 की, उसने बेचा कितने में 156 में, तो कितने का है उसका 36 का। कितने का है 36 का। और ए का लाभ कितने का 100 की थी, 20 में बेचा कितने का 20 का। तो इनकी तुलना में 80 रुपये अधिक है, तो अपन को ये दे रखा है इनका डिफरेंस कितना है 16। कितना है 16 और दे रखा अपन को कितना है 80 रुपये। तो एक यूनिट बराबर कितना होगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा 5। कितना होगा
5 रुपये। कितना होगा? 5 रुपये, 5 रुपये। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तो डी इसे कितने में खरीदता है? डी इसे कितने में खरीदता है? कितने में खरीदता है? तो डी का कितना है? 140.4, और जब 1 यूनिट बराबर 5 है तो 140.4 का कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आएगा? 702 रुपये। तो 702 रुपये में इसको डी खरीदेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये बोल रहा है किसी वस्तु को 425 रुपये पर बेचने पर लाभ वही होता है जो उसे 355 रुपये में बेचने पर हानि। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है 425 रुपये में कोई वस्तु बेची तो उसको कुछ लाभ हुआ, फिर उसने 355 रुपये में वस्तु को बेचा तो हानि हुई, तो मतलब हानि हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अपने एक स्टार्टिंग में भी एक बताया था आपको, प्रॉफिट लॉस या लॉस प्रॉफिट हो तो वो आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। लेकिन अपन को यहाँ पे दे नहीं रखा, तो दे नहीं रखा जो परसेंटेज में संख्या कितनी की है, 10 की है, 20 की है, 15 की है, तो उस कंडीशन में अपन नहीं दे रखा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अपन 2 कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, अपन को CP दिया नहीं हुआ, SP1 कितने में बेचा? 425 में, और SP2 पे अपन को क्या हो रहा है? लॉस। तो ये कितने में बेचा? 355 में। कितने में? 55 में। तो अपन CP निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा SP1 प्लस में SP2 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला है, इसकी सहायता से अपन ये करेंगे तो ये होगा 425 अपॉन 355, और ये हो जाएगा 2। तो अपने पास CP आएगा 390 रुपये। कितना आएगा? 390 रुपये। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस फॉर्मूले की सहायता से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचकर प्राप्त लाभ वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो सबसे पहले तो अपन को CP निकालना पड़ेगा, और ये उसी फॉर्मूले से करेंगे जैसे कि अपने पिछला क्वेश्चन किया था CP के लिए। इसमें क्या है? प्रॉफिट और लॉस क्या है? बराबर। तो अपना CP जब प्रॉफिट और लॉस बराबर, तो अपना CP होगा SP1 प्लस SP2 अपॉन में 2। तो CP आएगा अपना 900 प्लस 600 अपॉन में 2 इंटू 750 रुपये। क्या आएगा? 750 रुपये। अपना CP कितना आएगा? 750 रुपये। अब ये बोल रहा है वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। तो जब वस्तु को 10% हानि मतलब CP पर 10% का लॉस, तो उसका SP हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये बोल रहा है उसका विक्रय मूल्य, तो नया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा? 750 का 10% हानि, तो 100 अपने आप में, तो 10% हानि 90 अपॉन में 100, तो ये अपने पास आएगा 675 रुपये। कितना आ जाएगा? 675 रुपये। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन और भी अच्छे आएंगे, और जो भी ट्रिक मैंने आपको बताई है उनको आप ध्यान में रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इन ट्रिक्स को याद रख पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ पीछे वाली क्लासें हैं उनको देखिए, तभी जाके आपको ये आगे वाली क्लासें समझ में आएंगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। अगली क्लास में मिलते हैं।